स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। और ये आज है हमारे राकेश भैया का बर्थडे, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे भैया। तो आज है जो तो 9 नवंबर को है भैया का बर्थडे आता है, और उसके जस्ट एक वीक बाद में है वो मेरा बर्थडे आता है। हम दोनों की मतलब सबसे ज़्यादा है वो लड़ाई झगड़े होते हैं। हम मतलब हमारा खाना नहीं पचता, हम अगर दोनों बहन भाई नहीं लड़े तो। फिर भी हमारा बर्थडे भी भगवान ने है वो एक वीक के फ़र्क से ही दिया दोनों बहन भाइयों का। फिर भी है कोई भी बर्थडे है वो मेरे बिना नहीं मनाते। मैं चाहे कहीं पे भी हूँ, मुझे 10 बार फ़ोन कर के बुलाते हैं। तो बहन भाई हैं, कितना भी लड़ो बैठते तो साथ में ही हैं। और ये आज है वो स्पेशल केक लाया गया था। ये केक जो है पूरा पूरा है वो चॉकलेट फ्लेवर वाला है, वो केक लेकर आए थे। और इनमें से जितने भी चॉकलेट से इस केक को सजाया गया है दोस्तों, इसमें से एक भी चॉकलेट मेरी फेवरेट नहीं है, एक भी चॉकलेट मेरी पसंद की नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल चॉकलेट्स हैं और वो मैं खाती नहीं हूँ। बट फिर भी मैं अपने हिस्से की है, एक नहीं दो नहीं, मैं 3 लेकर आई हूँ क्योंकि आई लव चॉकलेट। और बाबू है, जब भी किसी का बर्थडे होता है तो डुग्गू को स्पेशली ऐसा लगता है कि आज तो मेरा ही बर्थडे है। जब भी घर में केक आता है, चाहे है वो दीदी के घर में हो चाहे इसके ननियाल में हो, बाबू स्पेशल उसको ऐसा लगता है कि मेरा हमेशा मेरा ही बर्थडे आता है। तो सबके साथ में केक कटिंग करता है ये। तो बच्चा है और इसको मज़ा आता है केक काटने में, किसी को काटने भी नहीं देता, स्पेशली अपने भैया को तो चिरायु को तो बिल्कुल केक नहीं काटने देता। ये तो है वो सीधा पड़ता है चीना तो। और ये डू इसके सामने बहुत तेज़ है। और ये आज है वो सब भी मतलब है घर में बर्थडे के मौके पे। और ये हम दोनों बहन भाइयों का बर्थडे सेम मंथ में आता है। और ये एक हाथ लेना और एक हाथ देना, मैं लेती नहीं, मैं देती नहीं हूँ, मैं दोनों हाथों से ले लेती हूँ इनसे क्योंकि मैं छोटी हूँ। तो छोटे होने का फ़ायदा होता है कि आप ले जाओ, दो मत। हाँ, किसी दिन मौका आया कि मैं कुछ अपना करूँगी या फिर मैं इंडिपेंड हो जाऊँगी फाइनेंशियली, तब मैं बहुत स्पेशल करूँगी, सबके लिए करूँगी। नॉट इक्वल भैया, सब सेम है मेरे लिए। स्पेशली मेरे पेरेंट्स सबसे पहले स्पेशल है मेरे लिए। दुनिया में आपके पेरेंट्स से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं होता। और उनकी ब्लेसिंग और उनका आशीर्वाद है वो हमेशा आपके ऊपर बना रहना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सबसे पहले स्पेशल थे और रहेंगे। और आज है जैसे यहाँ पे मम्मा है, आती नहीं है, बहुत रेयर आती है बर्थडे पे। तो आज बहुत फोर्सफुली करके है वो भैया भाभी लेकर आई है मम्मा को। तो कभी मूड होता है मम्मा का, तबीयत ठीक होती है तो नीचे आ जाती है, नहीं तो मम्मा को है मम्मा के रूम में ही लेके जाते हैं हम केक कटिंग करके खिलाने के लिए। और ये जो इस तरह की कैंडल्स होती है आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने वीडियोस में देखा है छोटी सी चिंगारी से है वो आग लग जाती है, कईयों का फेस जल जाता है। तो मुझे ये वाली है वो कैंडल पसंद नहीं है, मुझे नॉर्मल कैंडल ही पसंद है। तो अभी ये देख के हमारे डुग्गू महाराज आप देख सकते हो कि मतलब केक इसको अकेले को कट करना है, कैंडल भी इसको ही बुझानी है। और बिल्कुल फेस पे आ रहा था तो मुझे ऐसे डर लग रहा था कि कहीं इसके फेस पे आग से दिक्कत ना हो जाए, तो थोड़ा मैंने उसको साइड किया। और यहाँ पे है वो मंजू दीदी बहुत एक्साइटेड थी आज। तो घर में जो भी छोटे मोटे जो भी कुछ प्रोग्राम होते हैं ऐसे मौके पे, ये होता है कि आपकी पूरी फैमिली इकट्ठे हो जाती है तो सेलिब्रेशन भी हो जाता है, सबका एक साथ है वो उठना बैठना हो जाता है, मिलना हो जाता है। और अभी है मेरे घर में देखो छोटा मोटा है वो मतलब काम चला था, तो यहाँ पे सामान वगैरह भी रखा हुआ है थोड़ा सा। और यहाँ पे जैसे ये जो कॉर्नर है, सबसे पहले यहाँ पे केक कटिंग करना मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे कभी केक कटिंग होता नहीं था, वो कर्टन्स के आगे किया करते थे हम हर साल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे चीना आया तो उसको ये डुगू कह रहा है इसके हाथ गंदे हैं, इसको केक मत कट करने दो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। मतलब अपने भैया को किसी चीज़ के लिए मतलब हाथ ही नहीं लगाने देता। कभी इसका खुद का बर्थडे था चीना का, तब भी डुगू को ऐसा था कि इसका केक भी मैं ही काट लूँ। जब भी किसी का बर्थडे एनिवर्सरी जब भी कुछ भी होता है तो केक हमारे डुग्गू महाराज को काटना होता है। तो इसको ऐसा लगता है मेरा ही दिन है, मेरा ही बर्थडे, जो कुछ है मेरा ही है। अभी बच्चा है वो छोटा है अभी तो।
चीना हमारी इतना स्वीट एंड सिंपल है, इतना प्यारा बच्चा है। चीना बहुत सीधा है। मुझे ऐसा लगता है कि चीना डुग्गू के सामने तो बहुत ज़्यादा सीधा पड़ता है और बहुत सीधा है इसके सामने। आप लोग खुद देख सकते हो कि मतलब उसको केक के हाथ तक नहीं लगाने दे रहा है ये। और ये ऐसे ही है, जॉइंट फैमिली की यही चीज़ है कि जब एक साथ सब इकट्ठे होते हैं तो बाहर वालों की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतने लोग हो जाते हैं जॉइंट फैमिली में एंजॉय करने के लिए। और ये काफ़ी अच्छा लगता है सबको एक साथ देख के। और ये इतनी सारी फैमिली हो तो कभी बाहर वालों की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एक ये यूनिटी होती है जॉइंट फैमिली में। तो जॉइंट फैमिली का यही सबसे बड़ा अच्छा पार्ट है कि आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की, तो एक नहीं, आपको 10 लोग होते हैं आपकी केयर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। बाकी जैसे न्यूक्लियर फैमिली होती हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करता है तो कोई जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करता है। मुझे तो दोनों प्रकार की फैमिली से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 10 में भी रह सकती हूँ, 2 में भी रह सकती हूँ। मेरे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ठीक है, मैं अपने में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मेरी मम्मा सबसे सिंपल, इस घर में सबसे सिंपल मेरी मम्मा हैं और सबसे प्यारी भी मेरी मम्मा है। दुनिया की सबसे प्यारी मम्मा मेरी माँ है। आई थिंक सभी बच्चों को ऐसा लगता होगा कि जो उनकी मम्मा है दुनिया की सबसे प्यारी है। एक्चुअली में जो मम्मियाँ होती हैं, अपनी मॉम होती है, वो होती इतनी प्यारी है। सबकी माँ अच्छी होती है, चाहे वो मेरी हो, चाहे आप लोगों की हो, चाहे किसी और की हो। सबकी मम्मियाँ हैं वो अच्छी होती हैं, प्यारी होती हैं। और जो पहले वाली लेडीज़ थी मम्मा के एज वाली, वो जितना संघर्ष, मेहनत और ये मतलब जितनी मतलब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही और जितना मतलब वो अपने टाइम में काम किया, सब कुछ किया, वो शायद अपन उनका एक चौथाई भी नहीं कर पाते अभी, जो अभी की जनरेशन है। तो पहले की लेडीज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी और ये अभी की भी स्ट्रॉन्ग है, बट अभी की है वो पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगाती है, वो थोड़ा अपने बारे में भी सोचती है। तो टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ें तो लाइफ में चेंज होती है और होनी भी चाहिए। और ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे प्यारा बेटा है मेरा चीना चिरायू, जो कि बहुत कमज़ोर, बहुत वीक हो गया। और मेरे को देखते ही तो इतनी इसकी है वो इतनी बड़ी वाली स्माइल आ जाती है कि हाँ मौसी आ गई। तो हमेशा मुझे ऐसे कहता है, इस बार तो मैं आपको पार्टी में लेके ही जाऊंगा, मैं आपकी सुनूंगा ही नहीं। इसको पता ही नहीं, मैं तो पार्टी में जाने के लिए तो रेडी हुई हूँ। इसको लग रहा था मैं नहीं जा रही, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि मेरे कोई ना कोई पेपर चलते रहते हैं, तो फिर मैं बाहर जाना पसंद नहीं करती। क्योंकि बाहर जाना मतलब रेडी होना, फिर उसके बाद में है बाहर खाना वाना खा के आना, मतलब मोस्टली है 11 बज जाते हैं इन लोगों को हमेशा। तो मैं बाहर जाना कम ही पसंद करती हूँ अभी एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि अभी है जो टाइम है वो पढ़ने वाला है। और इसमें अगर इतना ज़्यादा बाहर और इतना टाइम वेस्ट करना, और फिर माइंड जो आपका पढ़ाई जोन में चल रहा होता है ना, वो एक बार कर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती हूँ अभी इस वक्त के लिए। तो बट हाँ, बर्थडे होता है घर में होता है, तो घर में तो मैं पार्टिसिपेट हर चीज़ में करती हूँ। बाकी बाहर जाना मैं अभी अवॉइड करती हूँ और मैं पसंद नहीं करती हूँ। अभी मैं बहुत रेयर जाती हूँ। अभी तो मैंने अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, सबके साथ में है वो बाहर जाना मैंने अवॉइड कर रखा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी करियर का टाइम है, ये टाइम है वो अच्छा हो गया तो हो गया, अगर एक बार निकल जाता है समय कभी लौट के नहीं आता है। इसलिए जब आपका पढ़ाई का समय है तो उस समय को यूटिलाइज कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए कि हाँ मुझे यही करना है। फोकस होना चाहिए, गोल होना चाहिए आपकी लाइफ में। और जब कभी आपको लगे कि मैं मतलब डीमोटिवेट हो रहा हूँ या फिर डीमोटिवेट हो रही हूँ, तो अपनी फैमिली के पास बैठिए, अपने मम्मा के पास बैठिए, अपने पापा के पास बैठिए। और ये आपका है वो सबसे बड़ा मोरल सपोर्ट है, आपके पेरेंट्स ही होते हैं। यहाँ पे है जैसे भैया ने पैसे दिए, मुझे भी मिलते हैं मेरे बर्थडे पे पैसे जैसे इनको मिले हैं। और मेरी तीनों भाभियाँ बहुत लकी है कि उनको इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। क्योंकि आजकल के टाइम को देखते हुए ऐसी फैमिली और ऐसे सास ससुर मिलना, ऐसे हस्बैंड मिलना एक
सपना सा लगता है, क्योंकि मेरे तीनों भैया ही बहुत अच्छे हैं, तीनों भाभियों का बहुत ध्यान रखते हैं। और मेरे हमसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरी मम्मी पापा हैं वो मेरी भाभियों का ध्यान रखते हैं। तो बहुत लकी हैं ये लोग। सब लड़कियां इतनी लकी नहीं होती है कि उनको इतनी प्यार करने वाली, इतनी केयर करने वाली फैमिली मिले, इतने अच्छे हस्बैंड मिले। तो सब लकी बात है। और ये मेरे सबसे छोटे वाले भैया भाभी हैं, तो ये दोनों इक्वल से होते जा रहे हैं। दोनों ही बहुत क्यूट है, क्यूट चबी चबी से दोनों बहुत क्यूट हैं। और ये और देखिए मतलब है ना, मेरा और भाभी का बर्थडे भी आगे पीछे आता है। पहले राकेश भैया का आता है, फिर मेरा आएगा, फिर छोटी वाली भाभी का आएगा। तो हम तीनों का है वो बर्थडे है वो आसपास में ही आता है। उसके बाद में तो हमारे जनवरी में तो किसी का भी बर्थडे नहीं आता है। फिर उसके बाद में फ़ेब में आता है 28 फ़ेब का रौनक का, जो तो अभी पता नहीं बर्थडे पे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसका तो कॉलेज चल रहा है कर्नाटका में। और अभी है वो, इसके बाद में हम जाएंगे डिनर पार्टी के लिए बाहर। जब हमारा केक प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में डिनर करने हम बाहर चले जाएंगे, जो कि यहाँ पे हमारे नियर बाई में वनीला स्काई है। वो नया एक रेस्टोरेंट खुला है, नया तो नहीं है आई थिंक। मेरा जो लास्ट ईयर बर्थडे का ब्लॉग था वनीला स्काई का, वो वहीं का है। और अभी मैं वहाँ पे सेकंड टाइम में जा रही हूँ। तो वहाँ का फूड, इंटीरियर, वहाँ का एनवायरनमेंट, फैमिली रेस्टोरेंट है तो वो अच्छा है। तो अगर आप लोगों को जाना हो केडिया पे, मुरलीपुरा में आसपास में, तो कोई आपको नियर बाई कोई आप रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो फैमिली ईयर, तो आप वनीला स्काई जा सकते हो। तो वहाँ पे जैसे मैं गई थी अपने बर्थडे पे, तो मेरे को अच्छा लगा था। फूड और इंटीरियर सब कुछ ही अच्छा था वहाँ का। तो आज मैं फिर से जाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पे चाचा भतीजे के बीच में क्या प्लानिंग हुई है, क्या गिफ्ट दिया है, मुझे तो पता भी नहीं चला। और ये आज तो है राकेश भैया को गिफ्ट भी मिले हैं और पैसे भी मिले हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनको जितने पैसे मिले हैं वो सारे मेरे के, और गिफ्ट मिले हैं वो तो मेरे किसी काम के हैं नहीं, क्योंकि लड़कों वाले कपड़े हैं। नहीं तो मैं इनसे वो भी छीन लेती। और ये इसके बाद में है जैसे बर्थडे का केक है वो हमने खाया, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मतलब इस ब्रेड का फ्लेवर होना चाहिए, पूरा चॉकलेट फ्लेवर था। तो मुझे कुछ ठीक ठाक लगा, इतना अच्छा नहीं लगा। जिस हिसाब से इसके पैसे थे उस हिसाब से मुझे केक इतना मतलब अच्छा नहीं लगा। एकदम चॉकलेट फ्लेवर केक, चॉकलेट तो अपन नॉर्मली खा लेते हैं, तो चॉकलेट तो वैसे ही ख़रीद के खा लो। थोड़ा तो ब्रेड वाला मतलब वैसा फ्लेवर होना चाहिए, तब अच्छा लगता है केक। और ये हमारी गुन्नू है, तो गुन्नू में मेरे को ऐसा लगता है मैं अपनी पुराने टाइम को, मैं अपने आप को देख रही हूँ, तो उसको देख के मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो आज ये था बर्थडे का ब्लॉग, जो कि घर पे हमने है वो केक कटिंग का प्रोग्राम हमारा सबका घर पे ही रहता है। उसके बाद में डिनर के लिए हम लोग हमेशा है वो बाहर चले जाते हैं। और अभी जैसे विंटर्स हैं, तो विंटर्स में हम नियर बाई का थोड़ा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इससे टाइम भी बचता है। और जैसे जो पढ़ने वाले होते हैं और जो जॉब वाले होते हैं, तो उनका थोड़ा टाइम बचता है, तो सुबह का टाइम है वो मैनेज हो जाता है। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं वनीला स्काई। यहाँ पे एक है वो कॉर्नर है वो सजाया हुआ है बर्थडे वाले थीम पे। तो यहाँ मैं आई थी तब भी ये वाला पैटर्न सजा हुआ था थीम वाला। तो बर्थडे के लिए अगर आप यहाँ नियर बाई में आना चाहते हो तो दोस्तों वनीला स्काई में जाइए, क्योंकि वहाँ यहाँ पे है वो एक कॉर्नर भी है बर्थडे का अलग से सजाया हुआ, आपको डेकोर भी अलग से नहीं करवाना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ यहाँ का है एनवायरनमेंट है एकदम फेमिलियर है। और ये तीसरी बात, इसका जो इंटीरियर और सब कुछ है, फूड है, वो भी इसका टेस्टी है और अच्छा है। तो यहाँ पे जाने के बाद में आई थिंक हमको तो ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि हम क्यों आ गए, तो आई थिंक आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा है फूड, इंटीरियर, लुक्स, यहाँ का सब कुछ ऑल ओवर। तो हमें तो अच्छा लगा यहाँ का फूड, और आप लोग भी जाके ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ में है आज का ये ब्लॉग है, मैं यहीं एंड करती हूँ। और अब मैं स्टडी मटेरियल डाल रही हूँ, तो जो भी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें मिलती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।